नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। जिस तरीके से जोधपुर देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने भाषण में पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह का नाम लेकर सबको चौंका दिया, क्योंकि यह सबको पता है कि किस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने अपना वीटो यूज करके पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल का टिकट कटवाया था। लेकिन जिस तरीके से जोधपुर की रैली में वसुंधरा राजे ने जसवंत सिंह का भाषण में अपना नाम लेकर जमकर तारीफ की कि किस तरीके से 2003 से लगातार वसुंधरा राजे के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनने में मदद की थी और तमाम तरीके से 15 से 20 सेकंड तक अपनी रैली में वसुंधरा राजे ने जसवंत सिंह का जिक्र किया। सबसे पहले मैं आपको वो टुकड़ा सुनाता हूं कि आखिर क्या कुछ वसुंधरा राजे ने कहा। मारवाड़ में हमें बहुत कुछ प्यार और आशीर्वाद मिला है। मैं मारवाड़ के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जी जसोल, उनका भी मैं यहाँ याद करना चाहूंगी। मैं मारवाड़ के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जी जसोल, उनका भी मैं यहाँ याद करना चाहूंगी। कई सालों के लिए उन्होंने हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम सबके साथ मिलकर किया था। दरअसल ऐसा माना जाता है कि 2003 विधानसभा चुनाव से पहले जसवंत सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त भैरू सिंह शेखावत इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से जसवंत सिंह ने तमाम लोगों को मनाकर मुख्यमंत्री को वसुंधरा राजे को 2003 में मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दोनों के बीच में दोस्ती कब दुश्मनी में बदल गई पता ही नहीं चला। तमाम तरीके के ऐसे विवाद हुए जिसके बाद में एक दूसरे के बीच में खाई लगातार बढ़ती गई। सबसे पहली शुरुआत तब हुई जब जोधपुर के अंदर वसुंधरा राजे के नाम का एक मंदिर बनने जा रहा था और उसी वक्त ऐसा बताया जाता है कि पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह की पत्नी ने शीतल कंवर ने इस मामले को लेकर एफआईआर तक दर्ज करवाई थी और उसके बाद में ऐसे कई विवाद हुए जिसके चलते दोनों परिवारों के बीच में लगातार दूरियां बढ़ती गई और यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि जसवंत सिंह जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को फोन करते थे तो फोन पर कोई रिप्लाई नहीं देती थी और उसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम तरीके के विवाद होते गए और जिस तरीके से 2014 के अंदर ऐसा माना जाता है कि जसवंत सिंह इससे पहले कई लोकसभा चुनाव देश के अन्य हिस्सों से लड़े थे और उसके बाद में आखिरी में उन्होंने अपनी पार्टी से आलाकमान से ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं अपना आखिरी चुनाव अपने घर से लड़ना चाहता हूं। लेकिन जिस तरीके से जब यह पता चला और उस वक्त वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी राजस्थान में और वसुंधरा राजे ने अपना वीटो यूज करके अचानक ही टिकट को लेकर जबरदस्त तरीके से आला कमान में लॉबिंग कर दी और कांग्रेस से पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी की बीजेपी में एंट्री करवा दी और ऐसा माना जाता है कि उसी वक्त जसवंत सिंह को हराने के लिए 2014 में वसुंधरा ने अपनी पूरी सरकार की पूरी ताकत झोंक दी थी। मुझे याद है जब 2014 का लोकसभा चुनाव था, मैं उस वक्त कवरेज के दौरान सबसे पहले जब जसवंत सिंह ने यह ऐलान किया, उनके समर्थकों ने यह ऐलान कर दिया कि जसवंत सिंह चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे और निर्दलीय लड़ेंगे और उसी वक्त जोधपुर से जब पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जसवंत सिंह जी जोधपुर से बाड़मेर आ रहे थे तो तमाम हजारों की तादाद में समर्थक उन्हें लेने के लिए जोधपुर और बाड़मेर सीमा पर गए थे और उसी दिन जिस तरीके से यह चुनाव हुआ तो वहां पर जैसे ये चुनाव निर्दलीय वर्सेस बीजेपी के बीच में हो गया था। कांग्रेस ने हरीश चौधरी को टिकट दिया था, लेकिन हरीश चौधरी इस लड़ाई में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जसवंत सिंह को हराने के लिए वसुंधरा राजे ने ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां की, अपने तमाम जितने भी मंत्री थे या जो वोटर्स थे उनके जो जिस तरीके से समाज के बड़े बड़े लोग थे उनको यहां बिठाकर ये वसुंधरा राजे ने जसवंत सिंह को चुनाव हराने की पूरी तैयारी की थी और आखिर में 85,000 के आसपास का कर्नल सोनाराम चौधरी ये चुनाव जीते थे और जसवंत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद से ही लगातार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अब जिस तरीके से, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि 2023 में विधानसभा चुनाव है और वसुंधरा राजे की पार्टी में क्या कुछ स्थिति है ये तो आप सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी ने उन्हें
किनारा कर दिया है। ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने फिर से जसवंत सिंह के जो समर्थक है, क्योंकि मारवाड़ में जसवंत सिंह के समर्थकों की संख्या ऐसा बताया जाता है कि लाखों की तादाद में है, और उससे पहले उनका नाम लेकर एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। क्योंकि आपको पता होगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी को अलविदा कह दिया था। उसका मुख्य कारण यही था कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे से उनकी नहीं पड़ती थी, क्योंकि 2013 विधानसभा चुनाव में मानवेंद्र सिंह ने सिर्फ विधानसभा से बीजेपी ने जीत हासिल की थी। ऐसा माना जाता था कि उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके से मानवेंद्र को मंत्री बनने नहीं दिया। ऐसा माना जाता है कि वसुंधरा राजे ने, और उसके बाद में 2018 में मानवेंद्र ने बीजेपी को अलविदा कहकर वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें मानवेंद्र सिंह हार गए थे। और उसके बाद में 2019 के अंदर बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का कांग्रेस पर चुनाव लड़ा, वो भी हार गए थे। अब जिस तरीके से 2023 विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे ने जसवंत सिंह का नाम लेकर राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त तरीके से एक नई चर्चा शुरू कर दी है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।